था, महान समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती पर आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोगों ने हमारे पूर्व छात्र छात्राओं के वक्तव्य सुने, उनके जीवनी के बारे में सुने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शुरुआती जो शिक्षा हुई थी, उनके साथ भेदभाव हुआ, वो अलग बैठते थे। उनके साथ जैसे बहुत सारी चीजें सुने उनके बारे में, किस तरह का भेदभाव को सहते हुए भी वो मुंबई विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की डिग्री उन्होंने लिया और कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने मास्टर्स MA की डिग्री लिया। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन से उन्होंने BSc और बैरिस्टर इन लॉ की डिग्री लिया, जो कि उस समय इमेजिन करिए कि उस समय ये रेयरली हुआ करता था और बहुत कम लोगों को ये अवसर प्राप्त होता था। तो बहुत मेधावी छात्र थे, बहुत टैलेंट उनके में था, इसलिए ये संभव हो पाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक प्रख्यात अर्थशास्त्री तो थे ही, इसके साथ साथ वो न्यायविद थे, कानूनविद थे और भी बहुत सारे समाज सुधारक थे। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए काफी कार्य किया। उन्होंने महिलाओं को समानता लाने के, समाज में उसमें बहुत सारी बुराइयां थी, वो बुराइयां आज भी हैं। जैसे हम लोग भेदभाव की बात कर रहे हैं, सामाजिक भेदभाव की, कुरीतियों की, जातिवाद की, धर्म की, क्या चला गया है, ये हमारे बीच में आज भी है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि इनको कुरीतियों की तरह, बुराइयों की तरह लें, इससे दूर ही न रहें, इसके विरोध में लड़ें और इस समाज से हटाने की जरूरत है। और ये आप लोग अभी आप लोगों का पूरा कैरियर पड़ा हुआ, पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। ये समाज की बुराइयां तभी जाएंगी जब आप लोग इसके विरोध में खड़े होंगे और इन कुरीतियों के विरोध में लड़ेंगे, समाज में लड़ेंगे और इसको दूर करेंगे, यह तभी संभव हो पाएगा। तो हम सबको इन कुरीतियों से, इन बुराइयों से लड़ना है और समाज से इसको हटाना है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मौलिक न्याय, बहुत सारी लड़ाइयां उन्होंने लड़ी। पूरी जिंदगी अपने उनका संघर्षरत रहा। उन्होंने पूरी जिंदगी में इन चीजों के विरोध में, जो भी कुरीतियां हैं अपने समाज में, उसके विरोध में लड़ते रहे हैं। और उन्होंने अभी इसकी भी परवाह नहीं किया कि उन्होंने, उनका पद जाएगा रहेगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में रह करके भी कांग्रेस में जो कमियां होती थी पार्टी में, उसको उजागर करते थे, उसको उस पर रेज करते थे क्वेश्चन। और एक समय ऐसा आया, उनका बिल महिला सशक्तिकरण, महिला को समान अधिकार दिलाने के लिए बिल पेश हुआ और बिल एक्सेप्ट नहीं हुआ पार्लियामेंट में, तो उन्होंने लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। ये बहुत बड़ी बात हो। आजकल कितने लोग ऐसा कर पाते हैं, तो उनको अपने पद की भी चिंता नहीं थी। ये बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, इस पर तो मैं बहुत बात नहीं करूंगा। कुछ उनके उपदेश जो हमें पसंद है और जो कि हमें दिनचर्या में अपनाना चाहिए, उस पर मैं बात करूंगा। उनका एक कोट है, सफलता कभी भी पक्की नहीं होती है, असफलता भी कभी अंतिम नहीं होती है। अपनी कोशिश को तब तक जारी रखें जब तक आपकी जीत इतिहास न बन जाए। ये हम लोग हर रोज हम लोग कई बार असफलता से निराश हो जाते हैं, लगता है कि जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। ये उनके लिए है। आप लोग असफलता से घबराएं नहीं, जो कमियां हैं उसको देखें कि हमारे जीवन में क्या कमियां, हमारे कार्य करने की में क्या कमियां हैं। या पढ़ाई, अगर छात्र है तो पढ़ाई में हमारी कमी कहाँ रह गई जिससे असफलता मिल रही है, उसके विरोध में लड़ें, उस पर काम करें, उसको दूर करें, तभी हम सफलता फिर हमें जरूर मिलेगी। एक दिन ऐसा आएगा जब सफलता मिलेगी। तो एक का कोट हमें बहुत ही पसंद आया, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरा है, अगर आप में गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। जैसा मैंने अभी बोला, लॉ मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने उसको अगर रिजाइन कर दिया, और कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कांग्रेस के विरोध में उन्होंने बात किया, जो चीजों को नहीं पसंद आई, जो चीजों को गलत लगी, तो आप लोग भी इसको अपनाएं।
जहां गलत लगे, चाहे उससे आप क्या खो रहे हैं, क्या पा रहे हैं, उसकी चिंता न करें। उसको देखें कि गलत को गलत बोलें और जहां सही है उसको सपोर्ट करें। तो एक कोट उनका हमें बहुत पसंद आया, एक शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। फिर है मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर मुड़ने लगे, उस दिन इस देश को महाशक्ति बनने से कोई मंदिर में लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, 100, 200, 400 लोगों की। उस समय तो और भी लगा करती थी क्योंकि रूढ़िवादी लोग थे, पढ़ाई का चलन कम था। तो आज भी ये, आज के लिए भी ये रिलेवेंट है ये पॉइंट, क्योंकि आज भी हम लोग जब हमारा एग्जाम होता है, हमारे स्टूडेंट का या शिक्षक का प्रमोशन का होगा, तो मंदिर जाएंगे सबसे पहले और वहाँ लाइन में लग जाएंगे, भले 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो उनके लिए है कि उसके बजाय आप अपनी पढ़ाई करिए, अपना कार्य करिए। और अगर उनका यही कहना था कि पूजा करिए, ऐसा नहीं कि पूजा करने के लिए उनके विरोध में थे, मंदिर के विरोध में थे। उनका था कि आप अपना कार्य करिए, और जब वो चीज आप अगर पुस्तकालय की तरफ मुड़ेंगे, पढ़ाई की तरफ बढ़ेंगे अगर, तो इस देश को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। फिर है धर्म मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। देखिए हम लोग धर्म की बातें करते हैं कि इस धर्म का उस धर्म का, कोई भी धर्म मानवता सिखाता है, तो मानवता को सबसे सर्वोपरि रखिए। धर्म उसके बाद आता है, जाति बाद में आते हैं। तो आप लोग मानवता, कोई भी धर्म नहीं सिखाता है, मानवता के विरोध में कोई धर्म बात नहीं करता, इसलिए मानवता की बातें करिए, धर्म की बातें बाद में आती हैं। आप मन से स्वतंत्र हैं, तभी आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। तो आपका मन से अगर स्वतंत्र है, तभी रियल इंडिपेंडेंस तभी आता है, स्वतंत्रता तभी है। आप मेरे एक और है, मैं एक समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। तो उन्होंने महिलाओं को अगर महिला कोई भी धर्म हो, कोई भी जात, अगर महिलाएं सशक्त है तभी वो धर्म माना जाएगा। तो ये सब मैं इसलिए बात किया कि इनके जो उपदेश हैं, बहुत सारी बातें हम करते हैं, लेकिन इनके उपदेश अगर हम अपनाएं तो हम भी एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। और इन उपदेशों में बहुत ही गुण छिपा हुआ है, इसको हम अपनाएं। उनके जो उपलब्धियां हैं, एक तो सभी जानते हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। संविधान के रचयिता थे और संविधान उन्होंने ऐसा लिखा है जिससे आज हम एक सशक्त राष्ट्र सशक्त है, हमारा कानून सशक्त है। अगर किसी देश में संविधान लचर है, अगर संविधान कमजोर है, तो देश चल नहीं सकता है। तो संविधान से ही कानून निकलता है, और कानून की व्यवस्था अगर अच्छी है तभी देश चल सकता है। तो देश राष्ट्र को सशक्त बनाने का काम उन्होंने किया है। एक है उनका जो उपलब्धि, वेटिंग फॉर वीसा, ये उन्होंने 20 पेज का एक ऑटोबायोग्राफी लिखा था, और जिसको कि कोलंबिया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। कि उन्होंने अपने अर्ली लाइफ, जो उनके शुरुआती जिंदगी थी, उसमें जो उन्होंने अनुभव किया था, उसके आधार पर उन्होंने एक वेटिंग फॉर वीसा उन्होंने लिखा था। और 20 पेज का सिर्फ ऑटोबायोग्राफी है, जिसको कोलंबिया विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया, जो पढ़ाया जाता है। उन्होंने उस समय वर्किंग आवर्स 12 घंटे 14 घंटे हुआ करता था। जब उस समय 47 के आसपास जब भी बात रही होगी, उस समय 14 घंटे का वर्किंग आवर्स ऑफिस का होता था। उसके विरोध में उन्होंने रेज किया इस प्रश्न को, तब 8 घंटे उसको घटा करके किया गया था। ये भी उनकी बड़ी उपलब्धि है, 14 घंटे कोई काम नहीं कर सकता लगातार। उन्होंने एक बड़ा काम किया था, जल स्रोतों पर उन्होंने खाका तैयार किया था, रूपरेखा बनाया था। दामोदर वैली कारपोरेशन, हीराकुंड प्रोजेक्ट जो आज भी चल रहा है, सोन रिवर, इस सब का खाका उन्होंने तैयार किया था। और ये प्रोजेक्ट आज भी चल रहे हैं, जिससे कि भारत में जल स्रोत अच्छे हैं, हमारे जल की कमी नहीं है। महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारे कानून बनाए थे, और 6-7 कानून उन्होंने महिलाओं के लिए बनाए थे, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला को समानता दिलाने के लिए। और उस समय महिलाओं के साथ बहुत भेदभाव हुआ करता था, आज भी है, लेकिन अब काफी कम है। अब तो करीब करीब महिलाएं बराबरी में आ रही हैं, लेकिन जब उनकी बात कर रहे हैं उस समय बहुत ही भेदभाव हुआ करता था महिलाओं के साथ।
और जैसे मैंने बात किया कि पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, पहले इसके कानून मंत्री थे, और उन्होंने बीच में छोड़ दिया। जैसे वुमेन बिल उन्होंने प्रस्तुत किया पार्लियामेंट में और एक्सेप्ट नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया, उन्होंने उस आधार पर रिजाइन कर दिया। और उनका एक स्लोगन है जो बहुत प्रचलित स्लोगन है, लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग। ये जिंदगी लंबी होने से अच्छा महान हो, तो एक बहुत अच्छा उनका स्लोगन है। और मैं यही कहूँगा कि आप सब जो उनके उपदेशों को, उनके जो शिक्षा है, उनको जो उन्होंने कार्य किए उसको पढ़ करके सीखें, अपने दिनचर्या में शामिल करें, उसको अपनाएं, तो हम भी एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं, हम भी एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। कोई व्यक्ति ऊपर से महान या छोटा बन करके नहीं आता है, वो अपने कर्तव्यों से बनता है, अपने कार्यों से बनता है। तो उन्होंने अपने कर्तव्यों से जो उन्होंने कार्य किए हैं, महान कार्य, इसलिए आज महान व्यक्ति बने हैं। और हम लोग उनके उपदेशों को अपनाएं, हम लोग भी एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। धन्यवाद।